आज हम बात करेंगे 12th आर्ट्स उर्दू लिटरेचर के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जो है वो क्या है, इसको मैं दो कैटेगरीज में बांट देता हूँ। और आपकी किताब एक ही है जिसका नाम है गुलिस्तान आईनाए अदब। किताब का नाम है आईनाए अदब और किताब आपके सामने एक ही है। और इस दो हिस्सों में इसको तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है इसका हिस्सा है नस्र, और दूसरा जो है हिस्सा है वो है हिस्सा है नज्म। तो हिस्सा है नस्र और हिस्सा है नज्म दोनों को हम अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहले हिस्सा नस्र की देख लेते हैं कि कौन कौन से सिन्फ है और कौन कौन से सबक है। देखिए, इस सिलेबस को समझने के लिए हमें ये पूरा सिलेबस जो है वो सिन्फ के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा कि इससे हिस्सा नस्र में कौन कौन सी सिन्फ शामिल की गई है, उसके अकॉर्डिंग अपने को इसको समझना पड़ेगा। तो हिस्सा नस्र की बात करें तो आपके कितनी सिन्फ हैं पहले गिन लेते हैं। दास्तान, नावल, मुख्तसर अफसाना, मकतूब निगारी, मजमून व इंशा परताजी और तंज व मिजा, कुल मिला के 6 सिन्फ है। कितनी इसनाफ है? 6 सिन्फ की शक्ल में आपका ये पूरा हिस्सा नसर मौजूद है। दास्तान जो है वो पहली सिन्फ है और उसको लिखने वाले जो सबक हैं वो है मीर अमन। और इस दास्तान का जो टाइटल है वो क्या रखा है इस सबक का? शेर पहले दरवेश की, जो कि मीर अमन की लिखी हुई दास्तान बागो बहार का एक छोटा सा किस्सा है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो पहला जो है सिर्फ आपकी दास्तान। दूसरा है नावल। नावल सिर्फ बहुत सारी लिखी गई है नावल उर्दू अदब में, लेकिन आपके सिलेबस में किसको शामिल किया गया है? डिप्टी नजीर अहमद की लिखी हुई नावल मिर्जा जाहिर दार बेग। हालांकि ये पूरी नावल नहीं है, बल्कि ये उनकी लिखी हुई नावल तौबतुन नसू का एक किरदार है मिर्जा जाहिर दार बेग। उस किरदार का एक कुछ हुलिया और उसके कुछ अखलाक और उसके कुछ पॉइंट्स इस सिलेबस में दे रखे हैं। कंप्लीट पूरी नावल नहीं है। क्या टाइटल दिया है? मिर्जा जाहिर दार बेग। नावल खत्म हुआ। दूसरा तीसरी सिर्फ जो है मुख्तसर अफसाना, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी के नाम से जानते हैं। तो इसमें 2 सबक मौजूद है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। एक तो है कोल का पास और एक है बिजू का। एक तो है कोल का पास और एक है बिजू का। कोल का पास जो है वो है किसका लिखा हुआ है? मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है। कोल का पास जो है मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ एक मुख्तसर अफसाना है। बिजू का जो है वो सुरेंद्र प्रकाश का लिखा हुआ है। इसमें एक स्टूडेंट स्पेशली एक बात ध्यान रखनी है आपको कि सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम सारा याद रहना चाहिए, क्योंकि हर साल एक ना एक से क्वेश्चन इसमें से बनता है कि पूछा जाता है कई बार कि बिजू का सबक के मुसन्निफ का नाम क्या। तो ये मुसन्निफ के नाम आपको याद है रहने चाहिए हर हाल में, एक सवाल जरूर पूछा जाता है। तो अगली जो सिंफ है चलते हैं मकतूब निगारी। मकतूब निगारी जो है आपके सिलेबस में केवल और केवल गालिब के मकतूब दे रखे हैं, और गालिब ने 2 जनों को खत लिखा है। एक है चौधरी अब्दुल गफूर के नाम खत लिखा है, और एक जो मिर्जा गालिब ने जो खत लिखा है वो लिखा है मिर्जा दाद खां सिया। दोनों ही खत गालिब के हैं और दोनों ही खत के सवाल जवाब भी पीछे दे रखे हैं। तो 2 खत जो लिखे हैं मिर्जा गालिब के, जैसे अभी एग्जाम आया था कि गालिब चौधरी अब्दुल गफूर को जो खत लिखा गया है वो किसने लिखा है, ये सवाल पूछा गया अभी जो भी 2-3 दिन पहले जो एग्जाम लगा है उसमें। तो उसमें आपको ध्यान रखना है आपके सिलेबस में जो मकतूब है, जो खत लिखे हैं वो सिर्फ एक ही है, मुसन्निफ मिर्जा गालिब। अब उन्होंने 2 जनों को लिखा है, एक चौधरी अब्दुल गफूर को और एक मियां दादगा सिया को। मकतूब निगारी का जस्ट सवाल आया 3 दिन पहले बोर्ड के एग्जाम में। तो अगली सिन्फ आ रही है मजमून व इंशा परदाजी। तो मजमून व इंशा परदाजी में 2 सबक के दे रखे हैं, एक तो है हकीकी अजमत और एक है खिताब ब तलबा। हकीकी अजमत को लिखने वाले जो हैं अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, और खिताब ब तलबा को लिखने वाले जो हैं वो है वहीदुद्दीन सलीम। याद रखना आप मुसन्निफ के नाम स्पेशली ध्यान रखना, इसलिए मैंने ये बोर्ड पे हाईलाइट कर दिए हैं। लास्ट जो सिन्फ है वो तंजो मिजा। इस तंजो मिजा में सबक का नाम कौन सा है? सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। इसको लिखने वाले हैं पुत्रस बुखारी।
तो ये थी स्टूडेंट्स हिस्सा नसर की लिस्ट, दास्तान हिस्सा नसर की लिस्ट उर्दू अदब में। तो ये आप ध्यान रखना, इसमें सबक के नाम क्या है, मुसन्निफ का नाम क्या है। एक सवाल जरूर आता है, अभी 4 दिन पहले जो बोर्ड का एग्जाम लगा है उसमें ये गालिब के बारे में पूछा कि गालिब ने खत किसको लिखा, या खत का लिखने वाले मुसन्निफ का नाम क्या था, तो गालिब था। तो ये हिस्सा नसर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल मैं आपको हिस्सा नज़म के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद अपनी जो पढ़ाई होगी वो कंटिन्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलती रहेगी। ओके, थैंक यू।